नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अनुसार बाई गौरव सिंह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से देखेंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो गोरखनाथ। हमारा दूसरा प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, जिनको कि मच्छंदर नाथ भी कहा जाता था। हमारा तीसरा प्रश्न है, राहुल सक्रातेन के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? तो 845 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? तो 11वीं सदी है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। हमारा पांचवा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? तो गोरखनाथ का समय शुक्ल जी के अनुसार 13वीं सदी है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हमारा छठवां प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं की कुल संख्या क्या है? तो 40 है। हमारा सातवां प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए कि गोरखनाथ की कितनी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने गोरखनाथ की 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हमारा आठवां प्रश्न है, केदारनाथ सिंह का संबंध प्रयोगवाद के किस सप्तक से था? तो तीसरा सप्तक 1959 से था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हमारा नौवां प्रश्न है, धर्मवीर भारती का संबंध किस सप्तक से है? तो धर्मवीर भारती जी का संबंध दूसरा सप्तक 1951 से था। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अंतिम प्रश्न है, 10वां, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसका कथन है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। दोस्तों, हम लोग इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।